श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग, ज्ञान का योग। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्तव्य और ज्ञान के गहन सिद्धांत को समझाते हैं। ये अध्याय गीता के संपूर्ण दर्शन का सार प्रस्तुत करता है और अर्जुन को उनके मोह और शोक से मुक्त करने की दिशा में पहला कदम है। अध्याय का परिचय। पहले अध्याय में अर्जुन अपने परिवार और गुरुओं को युद्ध में देखकर मोह और शोक से भर जाते हैं। वे धर्म और अधर्म की दुविधा में फंसकर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। दूसरा अध्याय अर्जुन के इसी मानसिक संघर्ष का समाधान प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा का ज्ञान, कर्तव्य का महत्व और निष्काम कर्म के सिद्धांत सिखाते हैं। अध्याय के मुख्य विषय: आत्मा का ज्ञान यानी अविनाशी आत्मा। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शाश्वतता का उपदेश देते हैं। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। ये न तो पैदा होती है और न ही नष्ट होती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी और अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचि, न नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ: आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये नित्य, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। कर्तव्य का महत्व यानी धर्म के प्रति दायित्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वे क्षत्रिय हैं और उनके लिए युद्ध करना धर्म है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्तव्य का पालन करना सर्वोच्च है। यदि अर्जुन अपने धर्म से विमुख होते हैं तो ये पाप और अपकीर्ति का कारण बनेगा। मुख्य श्लोक: स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ: अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भय उत्पन्न करता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाते हैं। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर अधिकार नहीं। फल की आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करना सच्चा योग है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। स्थिर बुद्धि का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि यानी स्थिर मन का महत्व समझाते हैं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे योगी का जीवन जीता है। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय व क्रोध से मुक्त रहता है, उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्जुन का मार्गदर्शन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के परिवर्तन का माध्यम है। युद्ध से भागना या कर्तव्य से विमुख होना अधर्म है। अर्जुन को अपने शोक और मोह को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अध्याय का सारांश। आत्मा का ज्ञान। आत्मा अविनाशी, शाश्वत और शुद्ध है। कर्म का महत्व। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। निष्काम कर्म। बिना फल की इच्छा के कर्तव्य का पालन करना सच्चा योग है। स्थिर बुद्धि। सुख, दुख और लाभ हानि में संभाव रखना जीवन का आदर्श है। दूसरा अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है? ये अध्याय गीता के अन्य सभी अध्यायों का आधार है। इसमें जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर है। आत्मा और शरीर का भेद, कर्म और उसके परिणाम, जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य का महत्व। निष्कर्ष: सांख्य योग अर्जुन के मोह को समाप्त कर उन्हें कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और निष्काम भाव से करना चाहिए। सुख और दुख से परे रहकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। अगला अध्याय कर्म योग, जिसमें श्री कृष्ण कर्म के गूढ़ रहस्यों को
और विस्तार से समझाएंगे।